दोस्तों ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है जो कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, इससे हमें चिंताएं क्यों हो रही हैं? सबसे पहले तो इसकी जो फैलने की क्षमता है वो बाकी किसी भी वेरिएंट से कहीं कहीं ज़्यादा है। इतनी के जो केसेस हैं वो 2 या ढाई दिन में डबल हो रहे हैं। अमेरिका में जो ओमिक्रॉन का जो जो हिस्सा था कोरोना वायरस के केसेस में वो 13% से बढ़कर 73% ओमिक्रॉन का केसेस हो जाते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर। वो इतनी तेजी से जिसको कि हम साइंटिफिक भाषा में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं वो हो रहा है। इसके जो खमियाजा सबसे बड़ा ये है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में पेशेंट्स बीमार हो रहे हैं उनको एकदम से अस्पतालों की ज़रूरत पड़ेगी और अस्पताल में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की भी कमी है, बेड्स की भी कमी है और पहले ही बहुत बुरा हाल होके हटा है हर किसी कंट्री में वेव्स के बाद। तो वहाँ पे क्षमता पेशेंट्स को डील करने की और भी कम हो गई है। और ये जो नया वेरिएंट है इससे जो केस का नंबर है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये दोनों बातें जब हम इकट्ठा करते हैं तब बहुत चिंता की बात हो जाती है कि इससे जो जानें हम बचा भी सकते थे शायद वो भी खतरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास उतने साधन नहीं होंगे सभी जानों को बचाने की, क्योंकि नंबर्स इतने बड़ी मात्रा में आने का अंदेशा है। दूसरी बात आती है कि ये सीवियर कितनी देता है डिजीज। ये बीमार इसके बारे में अभी जानना थोड़ा अर्ली डेज होंगे जो कहते हैं, क्योंकि अभी इसको जाने इस वेरिएंट को जाने हमें 3 या 4 हफ्ते ही हुए हैं। जो मौत का डेटा होता है, जो मॉर्बिडिटीज का या जो हम कहें भयानक बीमारी का डेटा होता है वो शुरू होने से तकरीबन 6-8 हफ्ते लग जाते हैं हमें वो डाटा इकट्ठा होने में, हमें वो समझ आने में भी कितना घातक है। तो अभी जो जो शुरू के जो इंडिकेशंस हैं वो डेफिनेटली ये कह रहे हैं कि ये शायद माइल्ड डिजीज दे रहा है। इससे हॉस्पिटलाइजेशन उतनी नहीं हो रही हैं जितनी डेल्टा से हो रही थी, लेकिन एक स्टडी ने बताया भी है कि शुरू में जितनी डेल्टा से हो रही थी उतनी ही हो रही हैं। बाकी 2-3 स्टडीज ने बताया है कि इसके चांसेस कम है, जब आप इससे संक्रमित होते हैं तो आपको अस्पताल की जरूरत ना पड़े। और लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अभी जो ओमिक्रॉन फैल रहा है वो एक यंग पॉपुलेशन में ज्यादा फैल रहा है, जिसमें पहले ही डेथ्स जो थी वो कम होती थी। अगर ये ओमिक्रॉन वल्नरेबल ग्रुप्स में जाता है, जिसमें कि 40 से ऊपर 50 से ऊपर के लोग हैं या जो बाकी बीमारियों से ग्रस्त हैं उनमें जाता है, तब क्या भयावह दृश्य होगा उसका हमें नहीं मालूम है। जैसा हमने डेल्टा में भी देखा था, बहुत मौतें हुई थी और बहुत हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी। तो इसकी सिविरिटी के बारे में अभी हमें बिल्कुल कुछ गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि ये माइल्ड है। इसका पता हमें अगले 1 महीने में ही पता लग सकता है कि वाकई में माइल्ड है या ये सिर्फ शुरू के ट्रेंड्स थे जिससे हमें माइल्ड लग रहा था। तीसरी बात आती है कि वैक्सीन की इम्यूनिटी को ये कितना चकमा दे रहा है। वो भी देखने में आया है कि देखिए, अगर किसी ने वैक्सीन नहीं ली तो उनको तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। डेल्टा से भी है जो कि अभी फैला हुआ है और ओमिक्रॉन से भी है जो वेरिएंट नया आया है। जिन्होंने 1 या 2 डोज ली है उनके भी खतरे कम नहीं है, क्योंकि 4-6 महीने के बाद 2 डोज की जो इम्यूनिटी है वो कम होने लग जाती है। हाँ, अगर आपको इन्फेक्शन भी साथ में एक बार हुआ हो उसके बाद या उससे पहले, तब इम्यूनिटी और थोड़ी बेहतर होगी। कई देशों ने बूस्टर्स लगाए हैं अपने हाई वल्नरेबल ग्रुप्स को या हेल्थ केयर वर्कर्स को या इवन आम पॉपुलेशन को। तो बूस्टर्स के चलते भी जो इम्यूनिटी है वो काफी बेटर हो जाती है। और ओमिक्रॉन के अगेंस्ट ये अभी कल की ही एक स्टडी थी जिसमें पाया गया कि 57% प्रोटेक्शन आपको बढ़ जाता है अगर आपने बूस्टर डोज ली हुई है सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन से। मतलब आपको बीमारी हो सकती है लेकिन उससे आपको कोई सिम्टम नहीं होगा। तो ये बूस्टर्स का रोल भी इसमें पाया जा रहा है। और लास्टली, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर इतनी तेजी से फैलता है, 2-2.5 दिन में इसके केसेस डबल हो जाते हैं, तो आप ये जानिए कि अस्पतालों के पास एक्स्ट्रा 2 या ढाई दिन ही होंगे अगर हम उसको डेल्टा वेव से कंपेयर करते हैं। तो 2-2.5 दिन में केसेस उसी तरह बढ़ जाएंगे, उसी तरह लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, पुराना इन्फेक्शन जो हुआ होता है या वैक्सीनेशन की जो इम्यूनिटी है वो हमें सीवियर डिजीज से बचाव कर सकती है। इस पे कारगर क्या होगा चीजें देखिए, जो मास्क हैं N95 या सर्जिकल मास्क हैं वो इस पे कारगर हो सकते हैं, हमें बचा सकते हैं। वैक्सीनेशन की बात हमने पहले की। हवादार कमरों में रहिए, चाहे घर पे हो या ऑफिस में हो, वो बहुत जरूरी है इसके बचाव के लिए। और लास्टली ये कि डिस्टेंस अपना मेंटेन करके रखिए। जो क्राउडेड जगहें होंगी जहां पे भीड़ भाड़ के और इंडोर होंगे, जो बंद इलाके कमरे होंगे, जगहें होंगी जहां इवेंट्स हो रहे होंगे, वहां पे आप बिल्कुल मत जाइए। वहां पे इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां से फैलाव बहुत ज्यादा होगा। इन बातों का ख्याल रखिए। हमें इससे घबराना नहीं है, इससे हमने स्टेप्स जरूर लेने हैं ताकि हम आने वाले 1-2 महीने में बहुत बुरी तरह से हम त्रस्त ना हों और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानों को खतरे से बचा सकें।